स्वागत है। सर, पहला सवाल बच्चों का है। मध्य विद्यालय बांका के ये बच्चे हैं। पहला इन्होंने कुछ सवाल जो पूछे हैं उसमें हमें जो पाठ्य सामग्री यथा किताब, कॉपी, अन्य शिक्षण सामग्री जो विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है, यदि वो सामग्री सत्र के आरंभ के पूर्व प्राप्त हो जाए तो पढ़ाई करने में ज़्यादा सुविधा होगी। एक सवाल है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा छोटे कक्षाओं में दी जाती है, यदि हमारे विद्यालय में भी व्यवस्था हो जाए तो हमें विद्यालय आने में अच्छा लगेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु यदि एक बड़ा सा हॉल व स्टेज विद्यालय में हो तो कार्यक्रम करने में आनंद आएगा। और खेलना हम बच्चों का सबसे ज़्यादा पसंद है, परंतु विद्यालय में खेल का मैदान नहीं होने से हम लोग खेल की घंटी जो सामग्री है, किताब है, पेंसिल है, कॉपी है, बैग है, इस बार हम लोग का यह उद्देश्य और टारगेट भी है कि 1 अप्रैल को जैसे ही आप लोग पहली क्लास में जाएंगे तो जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे नए किताब, नए सभी सामग्री के साथ जाते हैं, इस बार आपको सामग्री मिलेगी। और हम यह भी कोशिश में हैं कि जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, जो ड्रेस है, वो भी आपको समय पे नए क्लास जाने के तुरंत ही उसी दिन आपको मिल जाए, ताकि आप नए ड्रेस में, नए किताबें, नए बैग के साथ आप नए स्कूल में जाएंगे। तो ये हम लोग का उद्देश्य है और हम लोग का टारगेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1 अप्रैल 2025 में ये सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ तक आपने कंप्यूटर ज्ञान की बात की है, हम लोग 8वीं क्लास तक हम लोग कंसंट्रेट अभी कर रहे हैं, और जूनियर क्लासेस में थोड़ा हम लोग का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। कंप्यूटर कहाँ लगाएंगे, क्या है, क्लासरूम्स का भी अभी अभाव है। लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं मोबाइल मतलब कंप्यूटर लैब विभिन्न स्कूल में जाएगी, थोड़ा ज्ञान देंगी कि कैसे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर शिक्षा के मोबाइल क्लासरूम का हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश में हैं, ताकि प्रखंड में कम से कम घूमे, तिथि निर्धारित हो, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे हैं, जहाँ पे कम से कम क्लासरूम नहीं है, कम से कम ये मोबाइल कंप्यूटर वैन बहुत जगह है जिसमें 10-15 कंप्यूटर रहते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं उस कंप्यूटर वैन में और अपना कंप्यूटर ज्ञान करते हैं। तो ये हम लोग ट्रायल के रूप में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम प्रखंड स्तर पर वैन उपलब्ध हो और ये विभिन्न स्कूल जाए और वहाँ पे कंप्यूटर में छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे। और जहाँ तक बात मैदान की है, तो मैं कुछ स्कूल में गया भी था जहाँ पे जगह की कमी थी, तो हम लोगों ने डीएम को यह अनुरोध किया है कि अगल बगल जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको खाली करा के, मतलब उसको मैदान के रूप में डेवलप करके स्कूल के साथ संबद्ध किया जाए। हो सकता है कि स्कूल के अंदर ना हो, किंतु अगल बगल मैदान हो। और हम लोग का यह उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है स्कूल की, वो बहुत ही सीरियस हो और कंपलसरी हो। तो स्कूल के अगल बगल कोई मैदान अगर होता है, उसको खाली करा के, उसको समतल करा के, उसको स्कूल के उपयोग में लाया जाए, यह हम लोग डीएम को आदेश दे रहे हैं। एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बड़ा हॉल चाह रहे हैं सर। देखिए, हॉल का है, अभी धीरे धीरे होगा, मतलब कोशिश में है। पहले हाई स्कूल में होगा, फिर उसके बाद होगा, बट अभी जगह का अभाव है। बट मैं सोच सकता हूँ कि यह समस्या है हॉल की, तो धीरे धीरे होगा, उम्मीद करिएगा। लेकिन मैदान सबसे आसान काम है। मैदान स्कूल के बाहर भी हम लोग मैदान उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सर। एक बच्ची है तन्नू कुमारी, पीएन एंग्लो स्कूल से है। सर, स्कूल में कुछ बच्चों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। ये हमारे जो बच्चे हैं, जिस स्तर के बच्चे हैं, उनको मोबाइल का तो मेरी जानकारी में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्कूल में लाने के लिए। लेकिन ये गलत बात है कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लाते हैं। ये अभिभावक को भी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को मोबाइल नहीं दिए जाए, और ताकि वे स्कूल में अंदर ले आएँ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरप्राइज चेकिंग रखें। अब रोज़ हम चेकिंग तो लगा नहीं सकते हैं कि रोज़ सबका बैग चेक किया जाए, लेकिन इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे सकते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल किसी कारण से लाना ज़रूरत भी पड़ जाए तो कहीं जमा करके रखेगा और स्कूल समाप्ति के बाद ले जाएगा। और स्कूल में मोबाइल ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। जी।
ये केशव कुमार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल पटना में, और करण कुमार हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं पटना कॉलेजिएट में। एक ही जैसा सवाल है दोनों का। विद्यालय में पुस्तकालय होने से पढ़ने में सुविधा हो रही है सर, परंतु विद्यालय से पुस्तक इशू भी किए जाएं तो और बेहतर होगा। हम लोगों ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ये हेडमास्टर पर निर्भर है कि किताब इशू हो नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि बच्चे स्कूल में, बच्चे घर किताब लेके जाएं और पढ़ के अगले दिन या 2-3 दिन में वापस करें। तो इस बारे में मैं ज़रूर हेडमास्टर सबको निर्देशित करूँगा। इनके क्वेश्चन पर कम से कम ये मैं आदेश निर्गत करूँगा कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो इशू करेंगे और 2-3 दिन बाद उसको लौटा देंगे, मतलब मैक्सिमम सप्ताह भर, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन मैं अनुरोध ये करूँगा कि जब इशू करके ले जाएं तो समय पर किताबों को लौटाए भी, ऐसा नहीं कि महीने महीने रख लें, क्योंकि सभी बच्चों के उपयोग की किताबें हैं। जी। एक सवाल है, केशव कुमार है, 10वीं में पढ़ते हैं। इनका सवाल है, विद्यालय में कक्षा 10 के 2 सेक्शन हैं, ए और बी, वहाँ पोशाक राशि मिल चुकी है, जबकि उसी कक्षा के अन्य 2 सेक्शन सी और डी में यह राशि नहीं मिली है। पूछने पर शिक्षक द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है। एक और सवाल है इनका कि लगता हुआ विज्ञान प्रयोगशाला होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, पोशाक की राशि हम लोगों ने सबको कहा है देने को, और ये कंप्लेंट आई है। हम लोगों ने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसको कहा है और उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में आपको राशि मिल जाएगी। ये कंप्लेंट की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ तक लेबॉर्ट्री की बात है, तो मैं सभी टीचर से ये अनुरोध करता हूँ, और मैं 2-3 स्कूल्स में गया भी था। तो वहाँ हुआ ये था कि एक स्कूल गया था मैं, वहाँ पे मैंने पूछा जो टीचर है हेडमास्टर से, मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ? तो बोला लेबॉर्ट्री क्लास चल रही है। तो जब मैं उस क्लास में गया तो देखा लेबॉर्ट्री तो क्लास थी, लेकिन उसमें क्लास चल रही थी। मतलब मेरा ये अनुरोध है टीचर से कि लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब ये नहीं कि लेबॉर्ट्री में क्लास चलाना। लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब है लेबॉर्ट्री में जो केमिकल है, उसमें जो उपकरण हैं या जो भी माइक्रोस्कोप है, उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाना। ये नहीं कि उसको एक क्लासरूम बना दिया जाए और कह दिया जाए कि आज तो लेबॉर्ट्री की क्लास है, लेबॉर्ट्री में बैठिए और क्लासरूम चलाइए। ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो भी टीचर हैं, हम लोग चेक करेंगे और फिर एक बार इंस्पेक्शन टीम जाएगी और ये चेक करने जाएगी कि ये वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों लेबॉर्ट्री का काम नहीं हो रहा। और मैं जब भी जाता हूँ 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करता हूँ कि लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप चालू हालत में है, केमिकल्स हैं केमिस्ट्री लैब में, और वो जो फ्लेम है, जो गैस है और फ्लेम है, वो उपलब्ध है या नहीं, फिजिक्स लेबॉर्ट्री में बैटरी है या नहीं। ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि बैटरी, अगर बैटरी नहीं हुई तो फिजिक्स लैब क्या चलेगा, अगर फ्लेम नहीं है तो क्या आप केमिस्ट्री करेंगे। और क्लास में अगर अब लेबॉर्ट्री क्लास में माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल खाना पूरी हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, ये सिवान का स्कूल था और मैं जब गया तो वही लेबॉर्ट्री में क्लास चल रही थी, लेबॉर्ट्री क्लास नहीं चल रही थी। तो सुधार का मौका हम लोग सभी टीचर को दे रहे हैं, और नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि 2-3 बार हम लोग अनुरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन जब इसका अनुपालन नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई कर देंगे।